फिस्कल डेफिसिट। तो तीन तरह का डेफिसिट है, प्राइमरी, फिस्कल और आपका रेवेन्यू डेफिसिट। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फिस्कल डेफिसिट ही होता है, क्योंकि यही एक्चुअली सही इंडिकेटर होता है गवर्नमेंट के लिए। अब डेफिसिट का जैसे मतलब आपको गोविंदा का एक मूवी था आमदनी अठानी खर्चा रुपया, उसको लेके समझाए थे। इसमें क्या बताए थे कि भाई आमदनी अठानी यानी कि कमाईनी 50 रुपया, कमा 50 पैसा रहे हैं और खर्च 1 रुपया कर रहे हैं, जैसे उस मूवी का टाइटल है। ठीक है, तो यहाँ भी डेफिसिट का मतलब सेम निकल के आता है कि भाई गवर्नमेंट कमा कम रही है और खर्च ज्यादा कर रही है, ये तो हो गया डेफिसिट का मतलब। अब फिस्कल डेफिसिट बोलने का मतलब क्या हो गया? फिस्कल डेफिसिट बोलने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है गवर्नमेंट का टोटल रिसीट से। अब उस टोटल रिसीट में बस ध्यान बस इस बात का रखिएगा कि उसमें हम लोग बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला पे जो मेन याद रखना आपको यही है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपको समझना चाहिए, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सिंपली बोरोइंग दिया हुआ है, इट मींस आपका फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, यानी कि जितना फिस्कल डेफिसिट है ना वो आपका बोरोइंग के बराबर होगा। क्योंकि जो डेफिसिट आया है, जो एक्सेस खर्चा हो गया है, टोटल एक्सपेंडिचर जो ज्यादा खर्च किए हैं आप अपना टोटल रेवेन्यू से, तो भाई ये जो डेफिसिट आया है इसको मैनेज तो करना पड़ेगा ना बच्चों। तो मैनेज कैसे किया जाएगा? लोन लेकर के। तो लोन लेकर के उसको मैनेज कीजिएगा तो क्या हो जाता है, आपका फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। समझना है? अब इसका भाई क्या इंप्लीकेशन निकलता है, मतलब फ्यूचर में क्या परिणाम होगा? देखिए, सबसे पहला इंप्लीकेशन यह पड़ता है कि इसका बर्डन डायरेक्ट फ्यूचर जनरेशन को झेलना पड़ेगा। अब फिस्कल डेफिसिट को ठीक करने के लिए जो लोन लिया गया है उसका पेमेंट तो सालों तक चलेगा ना। अब फ्यूचर जनरेशन को झेलने से मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट थोड़ा 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 टैक्स बढ़ाएगी, एकदम से नहीं बढ़ाएगी पर थोड़ा थोड़ा टैक्स बढ़ाने का कोशिश करेगी। तो एक तो ये समझ में आया। अब दूसरा, इसको भाई ठीक किया कैसे जाए, फिस्कल डेफिसिट को ठीक कैसे करें? अब ठीक करने का भाई दो तरीका है, जैसा आपको एक तरीका तो आपको बता दिए, जो भाई फिस्कल डेफिसिट हुआ है उतना अमाउंट का हम लोग बाहर से लोन ले लेंगे, चाहे अंदर से कहीं से भी लोन ले लेंगे। मान लीजिए IMF से लोन ले लिए तो उसका अगर चुकाइएगा तो भाई लंबे समय तक चुकेगा, इसका बर्डन किसके ऊपर जाएगा? फ्यूचर जनरेशन के ऊपर जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? नया करेंसी छाप देते हैं। अब नया करेंसी छाप दीजिएगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो उधर भी दिक्कत, इधर भी दिक्कत। तो भाई कम दिक्कत वाला कौन है? तो कम दिक्कत वाला आपका लोन लेना है, क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि जो नया जनरेशन का बच्चा आएगा वो पैसा कमाएगा भी तो ना, वो लोग थोड़ा सा पैसा को चुकाने में टैक्स भरेगा और गवर्नमेंट को थोड़ा हेल्प हो जाएगा। लेकिन अगर नया करेंसी छाप दिए तो ब्लंडर हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा बेटर कौन होता है? लोन लेना। और डिटेल में अच्छा समझने के लिए ना इसी चैनल पे आपको एक फुल फ्लेज वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।